आखिरी चिट्ठी गांव के किनारे एक पुराना डाकघर था। उस डाकघर में पिछले 40 साल से एक बूढ़ा पोस्टमैन काम करता था। उसका नाम था रघुवीर। लोग कहते थे कि रघुवीर कभी किसी की चिट्ठी देर से नहीं पहुंचा आता था, लेकिन उसके पास एक चिट्ठी ऐसी थी जो उसने 30 साल तक किसी को नहीं दी। हर सुबह वह उस चिट्ठी को निकालता, धूल साफ करता और फिर वापस अपनी जेब में रख लेता। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते थे। दादाजी, ये किसकी चिट्ठी है? रघुवीर सिर्फ मुस्कुरा देता। जिस दिन इसका समय आएगा उसी दिन पहुंचेगी। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या राज है। एक दिन शहर से एक पत्रकार गांव में आया। उसे पुराने किस्से इकट्ठा करने का शौक था। उसने भी रघुवीर से वही सवाल पूछा, आप 30 साल से एक चिट्ठी क्यों छुपाकर बैठे हैं? रघुवीर ने पहली बार गहरी सांस ली, फिर बोला, अगर मैं ये चिट्ठी पहले दे देता तो एक पूरा परिवार टूट जाता। पत्रकार हैरान रह गया। उसने पूरी कहानी सुनने की जिद की। 30 साल पहले गांव में अर्जुन नाम का एक जवान रहता था। वह सेना में भर्ती हुआ। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी सीमा से वादा किया, मैं हर महीने तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। शुरू शुरू में हर महीने चिट्ठियां आती रहीं। सीमा हर चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराती। पूरा गांव जानता था कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन सेना से खबर आई, अर्जुन युद्ध में शहीद हो गया। पूरा गांव रो पड़ा। सीमा की दुनिया उजड़ गई। कुछ दिनों बाद रघुवीर के पास अर्जुन की आखिरी चिट्ठी पहुंची, लेकिन उसके साथ सेना का एक और पत्र भी था। उसमें लिखा था, यह चिट्ठी अर्जुन ने युद्ध पर जाने से पहले लिखी थी। यदि वह वापस न लौटे तो इसे उसकी पत्नी को पहुंचा दिया जाए। रघुवीर ने चिट्ठी खोली नहीं। वह सीधे सीमा के घर जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसने देखा, सीमा अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी समय गांव के बुजुर्ग बोले, अब इसे नई जिंदगी जीने दो। रघुवीर लौट आया। कुछ साल बीते। सीमा ने बहुत संघर्ष किया। बेटे को पढ़ाया, खुद मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपने दुआ के साथ जीना सीख लिया। रघुवीर हर साल सोचता, क्या अब चिट्ठी दे दूं? लेकिन फिर डर जाता, अगर उस चिट्ठी में ऐसी बातें हों जो पुराने घाव फिर से खोल दें। उसने फैसला किया, चिट्ठी वहीं रहेगी। समय गुजरता गया। सीमा बूढ़ी हो गई। उसका बेटा बड़ा होकर शहर में डॉक्टर बन गया। गांव वालों को लगता था कि अब सब ठीक है, लेकिन रघुवीर की जेब में वह चिट्ठी अब भी थी। पत्रकार ने पूछा, आपने कभी चिट्ठी पढ़ी नहीं? रघुवीर बोला, नहीं, क्योंकि पोस्टमैन का काम चिट्ठी पहुंचाना है, पढ़ना नहीं। पत्रकार की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद सीमा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, अब शायद ज्यादा समय नहीं है। रघुवीर अस्पताल पहुंचा। उसने कांपते हाथों से जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। सीमा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। इतने साल बाद रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। माफ करना, मैं डर गया था। सीमा ने चिट्ठी खोली। कमरे में सन्नाटा था। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय सीमा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं वापस नहीं आया। एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जाने के बाद मेरे इंतजार में अपनी जिंदगी मत रोकना। अगर कभी कोई अच्छा इंसान मिले तो दोबारा शादी कर लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यार तुम्हारी कैद बन जाए। हमारा बेटा बड़ा होकर अगर पूछे तो उसे कहना उसका पिता उसे बहुत प्यार करता था और तुम हमेशा मुस्कुराती रहना। सीमा चुपचाप चिट्ठी पढ़ती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार वो दुहक के आंसू नहीं थे। वो अधूरी बात पूरी होने की राहत थी। उसने रघुवीर का हाथ पकड़ा। तुमने देर की, लेकिन शायद सही समय पर दी। रघुवीर रो पड़ा। कुछ घंटों बाद सीमा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे 30 साल से अधूरी पड़ी कोई कहानी आखिर पूरी हो गई हो। पत्रकार ने पूरी कहानी अपनी किताब में लिखी, लेकिन उसने उस किताब का नाम सिर्फ 2 शब्द रखा, आखिरी चिट्ठी। क्योंकि कभी कभी कुछ बातें देर से मिलती हैं, लेकिन सही समय पर मिल जाए तो पूरी जिंदगी का बोझ हल्का कर देती है।
समाप्त।